गुड मॉर्निंग गर्ल्स। हम लोग अब महान व्यक्तित्व वाले व्यक्तियों के बारे में पढ़ेंगे। सबसे पहले हम ऋषि कुमार नचिकेता के बारे में पढ़ेंगे। प्राचीन काल में वज्रसवा नाम के महर्षि थे। वे आश्रम में रहकर अपने शिष्यों को वेदों का ज्ञान देते थे। वे महान विद्वान एवं चरित्रवान थे। जैसा कि आप लोग जानते हैं, प्राचीन काल में गुरुकुल प्रथा थी, तो गुरु अपने आश्रम में रहकर अपने शिष्यों को ज्ञान देते थे। नचिकेता उन्हीं के पुत्र थे। एक बार महर्षि वज्रसवा ने विश्वजीत नाम का यज्ञ किया और उस यज्ञ में अपनी सारी संपत्ति को दान देने की प्रतिज्ञा की। एक यज्ञ था विश्वजीत नाम का, उस यज्ञ को उन्होंने किया और अपनी सारी संपत्ति दान देने की उसमें प्रतिज्ञा की। यज्ञ समाप्ति पर महर्षि ने अपनी सारी गायों को यज्ञ करने वालों को दक्षिणा में दे दिया। जिन लोगों ने यज्ञ किया था उन लोगों को अपनी सारी गायें दान में दे दी। दान देकर महर्षि संतुष्ट हुए, लेकिन नचिकेता को यह अच्छा नहीं लगा। महर्षि तो संतुष्ट हो गए, परंतु उनके पुत्र नचिकेता को यह सब अच्छा नहीं लगा, क्योंकि गाय बूढ़ी और दुर्बल थी। उन्हें दान देने से कोई लाभ नहीं होगा। दान उसी चीज का दिया जाता है जिससे दूसरे व्यक्ति को लाभ हो सके। इसीलिए हमें वही चीजें दान में देनी चाहिए जिससे दूसरा व्यक्ति उससे लाभ उठा सके। पिताजी की इस भूल को नचिकेता ने उन्हें बताया। पिताजी, अपने जिन गाय को दान में दिया है वह दुर्बल है, वे ऐसी अच्छी नहीं कि दूसरों को दी जा सके। नचिकेता जी ने अपने पिता को समझाया कि वह गायें अच्छा दूध नहीं दे सकती हैं, इसलिए हमें यह गायें दूसरे को नहीं देनी चाहिए। महर्षि ने कहा, गाय मेरी संपत्ति का एक भाग है। समस्त संपत्ति को दान में देने के लिए इनका दान देना भी आवश्यक है। महर्षि जी ने अपने पुत्र को समझाया कि मेरी संपत्ति का यह एक भाग है और जब सारी संपत्ति दान दी जा रही है तो इन्हें भी दान में देना आवश्यक है। इस पर नचिकेता ने कहा, मेरे विचार से उपयोगी वस्तु को ही दान देना चाहिए। नचिकेता जी ने अपने पिता से कहा कि उन्हीं चीजों का दान देना चाहिए जिनसे दूसरे को लाभ हो सके। फिर मैं आपका पुत्र हूँ, बताइए आप मुझे किसे दान देंगे। इस पर महर्षि वज्रसवा को क्रोध आ गया और उन्होंने कहा, जा, मैं तुझे यमराज को दान देता हूँ। क्रोध में अक्सर लोग गलत फैसले कर लेते हैं, इसीलिए कहा गया है कि क्रोध में कोई निर्णय नहीं लेना चाहिए। नचिकेता यह सुनकर तनिक भी घबराए नहीं। उसने सबको नमस्कार किया तथा सबसे विदा लेकर मृत्यु के देवता यमराज के पास चला गया। जब वह यमलोक पहुंचा तब यमराज कहीं और गए हुए थे। 3 दिन बाद जब यमराज वापस आए तो उन्होंने देखा कि बालक 3 दिन से यमलोक के द्वार पर भूखा प्यासा बैठा है। जब नचिकेता यमराज के पास पहुंचे, यमपुरी यमलोक, तो उन्हें यह पता चला कि यमराज 3 दिन बाद आएंगे। तो नचिकेता ने यह निर्णय लिया कि वह भूखा प्यासा द्वार पर ही उनकी प्रतीक्षा करेगा। वे नचिकेता की दृढ़ता और पिता के प्रति भक्ति देखकर बहुत प्रसन्न हुए। यमराज को यह बहुत अच्छा लगा। उन्होंने नचिकेता से कहा कि आप 3 वर मांग सकते हैं। नचिकेता ने यमराज से 3 वर मांगे।
पहला वर, उसके पिताजी क्रोध छोड़कर उसे पहचान ले, पहला वर मांग लिया उसने। दूसरे वर, स्वर्ग प्राप्त करने का उपाय जानना चाहता था, वो भी जान लिया। अंतिम प्रश्न था, मृत्यु क्यों होती है, मृत्यु के बाद मनुष्य का क्या होता है और वह कहाँ जाता है। यह सुनकर यमराज चौंक पड़े। उन्होंने कहा, संसार की जो चाहो वस्तु मांग लो, लेकिन यह प्रश्न मत पूछो। नचिकेता दृढ़ रहे और यमराज को झुकना पड़ा। उन्होंने मृत्यु के असली रूप जैसे कठिन विषय को न समझाने की बात कही, किंतु इतना बताया कि जो पाप नहीं करता, दूसरों को पीड़ा नहीं पहुंचाता, सच्चाई के रास्ते पर चलता है, उसे मृत्यु कष्ट नहीं देती। जो लोग पाप नहीं करते हैं, दूसरों को पीड़ा नहीं देते हैं और सच्चाई के रास्ते पर चलते हैं, उनको मृत्यु कष्ट नहीं देती है। इस प्रकार छोटी उम्र में भी नचिकेता ने पितृभक्ति, दृढ़ता और सच्चाई के बल पर बड़े से बड़ा ज्ञान प्राप्त कर लिया। इसी में मैं आप लोगों को 2-3 क्वेश्चन देता हूँ। नचिकेता ने दान में कौन सी वस्तुएं देने को बताया? नचिकेता ने दूसरा वरदान क्या मांगा? ये 2 प्रश्न हैं, इनको आप लोग हल करके कमेंट बॉक्स में डाल। अब हम लोग अगली क्लास में मिलेंगे। कोई भी समस्या हो ग्रुप में आप पूछ सकती हैं। धन्यवाद।